ये जानते हैं आज की राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब मुख्यमंत्री बच्चों को देंगे 50 लाख तक का फ्री इलाज। पिछली सरकार में अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख तक का इलाज फ्री किया था। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बच्चों को लेकर मदद की पहल की है। अब मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक बालिकाओं को अब योजना के माध्यम से 50 लाख तक का निःशुल्क इलाज एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव किया गया है। कांग्रेस ने 45 जिला अध्यक्षों की सूची जारी। कांग्रेस ने 50 से 45 जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। यह सूची बताती है कि पार्टी ने गुट दिया दबाव, जाति और समझातीय समीकरण, स्थानीय प्रभाव और संगठन की प्राथमिकता के बीच बेहद सावधानी से संतुलन साधा है। सूची पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की पकड़ साफ नजर आती है और अधिकांश जिलों में उन्हें सुझाव को प्राथमिकता दी गई। उदयपुर में 3000 अनफिट ई रिक्शा बाहर करने की तैयारी। जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने अधिनियम और बिना फिटनेस चल रहे ई रिक्शा पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरजे चुकदा सीरीज में चल रहे करीब 30 ई रिक्शा की फिटनेस खत्म हो चुकी है, जिसके बाद विभाग ने शहर में विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की पहचान और कार्रवाई तेज कर दी है। राजस्थान के इस विभाग में 15 दिसंबर से सभी कार्य पेपरलेस। राजस्थान की खान भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग में अब माइनिंग गतिविधियों से जुड़े समस्त कार्य पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस हो जाएंगे। प्रमुख सचिव माइटी रविकांत ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि 15 दिसंबर 2025 से सभी मोबाइल ऐप और तैयार मॉड्यूल्स के मध्य से ही 100% कार्य ऑनलाइन किए जाएंगे। इसके तहत 1 दिसंबर से मॉड्यूल्स की नियमित मॉनिटरिंग शुरू होगी। अब 15 दिसंबर के बाद किसी भी प्रकार का ऑफलाइन कार्य पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। बस चेकिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य। राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग ने वाहन निरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शी और जवाबदेही के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अब निगम की बसों पर निरीक्षण केवल कागजों पर ही नहीं बल्कि वीडियो सबूत के आधार पर मान्य होंगे। नए निर्देश के अनुसार प्रबंध यातायात निरीक्षक और सहायक निरीक्षकों को अब शनिवार, रविवार और सोमवार को निरीक्षण करते हुए हर माह से कम 150 वाहनों के अनिवार्य रूप से निरीक्षण करने पड़ेंगे। इनमें से 50% निरीक्षण सुबह 9:30 से पहले या शाम 6 बजे के बाद करने होंगे ताकि बसों के संचालन की हकीकत सामने आ सके। राजस्थान में कानून व्यवस्था पर निगरानी और क्राइम कंट्रोल और अधिक मजबूती करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी हुए आदेश ने 9 एडीजी अफसरों को रेंज प्रभावित नियुक्त किया है। डीएजी कानून व्यवस्था ने शनिवार रात एक आदेश जारी किया है। पंचायत के पुनर्गठन पर शिव विधायक ने उठाए सवाल। पार्टी ने परिसमन और पुनर्गठन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कई सारी चीजें जो करनी थी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है और कई सारे गांवों को बिना वजह छोड़ा गया है। मुझे लगता है कि उन तमाम चीजों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। राजस्थान में एक बार फिर बनेगा थर्ड फ्रंट। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों तीसरे मोर्चे को लेकर फिर से हलचल तेज हो गई है। अंता विधानसभा उपचुनाव में मिल ब्रिगेड जन समर्थन के बाद निर्दलीय नेता नरेश मीणा भाजपा कांग्रेस के विकल्प के रूप में नया राजनीतिक मंच तैयार करने की कोशिश जुटे हैं। चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद ही उन्हें प्रदेश में तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए मुलाकात और रणनीति बैठाने शुरू कर दी। नरेश मीणा ने दिल्ली में उतरे प्रदेश के कई नेता से मुलाकात की। उनकी कोशिश है कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी, आम आदमी पार्टी, चंद्र सिंह आजाद की आजाद पार्टी समेत कई पार्टियों को जोड़कर तीसरे मोर्चे को स्वरूप दिया जाए। नए साल में बाड़मेर में 11 स्लीपर वातानुकूलित बसों को मिलेगी सौगात। बाड़मेर से हरिद्वार के लिए 5 वर्ष से रोडवेज की बस सेवा बंद है। रोडवेज आगार डिपो बाड़मेर में नाम पत्रों 2 स्लीपर बसें उपलब्ध हैं और ये एकमात्र बड़े शहर कोटा के लिए संचालित होते हैं। उदयपुर अन्य बड़े शहरों के लिए स्लीपर बस सुविधा नहीं है। इससे परेशान शहर पूरे जिले के लोग लंबे समय से लंबी दूरी के लिए नई स्लीपर वातानुकूलित बस संचालन करने की मांग कर रहे थे। रोडवेज मुख्यालय जयपुर के निवेदता आमंत्रण करने पर नए वर्ष में रोडवेज आगरा डिपो बाड़मेर में 11 नए स्लीपर वातानुकूलित ब्लू लाइन बसों के मिलने की उम्मीद है। इन बसों का संचालित प्रारंभ होने पर हजारों यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी। बीकानेर में पहली बार इंटरनेशनल एडी थार ली। बीकानेर जिले में पहली बार इंटरनेशनल ड्यूटी थार साइकिल रैली का आयोजित केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पहल पर किया गया। फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर सहित दुनिया के कई देशों से आए 750 से अधिक साइकिल धावक रैली दुनिया के कई देशों से आए 750 से अधिक साइकिल धावक इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि रैली की शुरुआत नौरंग दसर से हुई। खासकर भारतमाला एक्सप्रेस को
100 से 200 किमी की रेस के लिए पूरी तरह ट्रैफिक फ्री किया गया। इस रैली का उद्देश्य सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण संरक्षण और फिट इंडिया का संदेश देना। जयपुर में जुटेंगे देश विदेश के दिग्गज उद्योगपति। आगामी 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने जा रहे हैं प्रवासी राजस्थान दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान के औद्योगिक विकास और भविष्य की संभावना पर केंद्रित पर एक प्रदेश सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस सत्र पर उद्देश्य प्रभावी राजस्थान समुदाय के सहयोग से राज्य के औद्योगिक परीक्षण को नई दिशा देना और दीर्घकालीन साझेदारी को मजबूती प्रदान करना। जयपुर में ट्रैफिक सुधार का मेगा एक्शन। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड में कड़ी नाराजगी के बाद यातायात पुलिस और आरटीओ ने शहर में ई रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले चरण में 20,000 ई रिक्शा को बाहर करने की तैयारी की जा रही है। ये वे ई रिक्शा हैं जिनके पास फिटनेस नहीं है और जिनका रजिस्ट्रेशन 5 साल से अधिक पुराना हो चुका है। 5 साल में होने वाले नियम के चलते इन 20,000 ई रिक्शा को दोबारा फिटनेस संभव नहीं होगा। 2026 में बड़ी सरकारी भर्तियों को बौछार। राजस्थान लोक सेवा आयोजन और अभ्यर्थियों की नई नजर अब नई भर्तियों पर टिकी है। साल 2026 में RES, चिकित्सा शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और स्कूल व्याख्याता सहित कई बड़ी भर्तियों की अभ्यर्थी आने की उम्मीद है। आयोग के कैलेंडर के अनुसार इसी साल की परीक्षा जनवरी से अगस्त 2026 में RAS, चिकित्सा शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और स्कूल व्यवस्था सहित बड़ी भर्तियों की अभ्यर्थियों आने की उम्मीद है। आयोग के कैलेंडर के अनुसार इस साल की परीक्षा जनवरी से अगस्त तक चलेगी। मेट्रो फेज 2 के जाल में फंसा जालाना एलिवेटेड रोड का काम। जालाना बाईपास पर बनने वाली प्रस्तावित जयपुर जालाना एलिवेटेड रोड परियोजना एक बार फिर से अटक गई। जयपुर मेट्रो कॉर्पोरेशन JMRC ने जयपुर विकास प्राधिकरण JDO को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब मेट्रो ट्रेन की मंजूरी नहीं मिलेगी तब इस प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं किया जाएगा। एलिवेटेड रोड हरियाणा भवन जालाना डूंगरी से मालवीय नगर के बालाजी तिराहे तक बनाई जाएगी। मेट्रो विभाग ने कहा कि अब वह भी जालाना बाईपास से होकर मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना पर काम कर रहे हैं। ऐसे में सड़क परियोजना में मेट्रो की भावी लाइनों में बाधा आ सकती है, इसीलिए पहले इसकी जांच जरूरी है। सरकारी शिक्षा अब पढ़ेंगे कैरियर काउंसलिंग। सरकारी स्कूलों के छात्रों को कैरियर पारदर्शी प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RCADO ने शिक्षा के लिए एक कार्य शुरू किया है।